Okay, class 9. In the last video, we have discussed up to the question number 7. 7 तक हम डिस्कस कर चुके थे. अब हम क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आपको? इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं और किस में करते हैं? कनाडा एंड यूएसए. एंड whereas in the countries like India and others, they measure the temperature in the degree Celsius. So here is a linear equation converts the Fahrenheit to Celsius. Means direct आपको एक linear equation दिया हुआ है. तो फर्स्ट का है उसने draw the graph in the linear equation. इस linear equation में ग्राफ ड्रॉ करना है. तो हमें given क्या है? linear equation. देखो ये सब वर्क आप लाइन वाले पेपर में करोगे और जो ग्राफ ड्राइंग वर्क है वो सब ग्राफ में करोगे. ठीक है, जिससे आप प्रॉपर से ग्राफ बना पाओ. ठीक है, तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उसका एक ग्राफ. तो मैं ग्राफ के लिए इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ. जो भी हमें स्केल मेजर करना होगा वो देख लेंगे. और यहाँ से इक्वेशन क्या दी हुई है? 9 F = 9/5 C + 32. लेट्स सी. अब यहाँ पे देखो सब कुछ सी पे डिपेंड करता है. किसकी वैल्यू? एफ की वैल्यू. तो हम सॉल्व कर लेते हैं. इफ C = 0 इम्प्लाइज दैट F = क्या आएगा यहाँ से? 32. ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट F = 32 लिख सकते हो. ओके, नाउ C = अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करूँ. अच्छा पहले रुक जाओ. 1 पुट करूँ तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं. 5 पुट करूँ. 5 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 से 5 पर 9/5 × 5 + 32 दैट इज 41. ओके, अगर मैं C = -5 पुट कर देता हूँ, इम्प्लाइज दैट F = क्या आ जाएगा? 9/5 × -5 + 32. तो यहाँ से ये हो जाएगा 23. ठीक है, तो यही पॉइंट्स बहुत है. अब इससे हम टेबल बना देते हैं. ये मान लो C है और ये F है. तो C की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? C अगर हमने 0 पुट किया था, 5 पुट किया था, -5 पुट किया था. 0 अगर C अगर 5 था तो ये था 41 और -5 था तो 23 और ये था कितना? 0. तो 0 पर आया था 32. अब क्या करें? F को मैं y पर ले रहा हूँ और y पे मैंने ले लिया 10 के गैप में. ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या लिया? 10. यहाँ पर क्या लिया? 20. यहाँ पर क्या लिया? 30 और यहाँ पर 40 और यहाँ से 50. इससे ऊपर तो नहीं चाहिए ना मुझे. आप 5 का गैप भी ले सकते हो स्केल में, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ से -10 -20 -30 -40 -50. ये 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 4 5. 1 2 3 4 5. ये x डैश है, ये x है, ये y डैश है और ये y. ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से शो करना है ग्राफ में आपको. यहाँ पर देखो स्केल लिखोगे, स्केल, और स्केल में और x एक्सिस. मैं स्केल को इधर लिखना है आपको ग्राफ में कॉर्नर में. ठीक है, ऑन x एक्सिस बता रहा हूँ आपको मैं किस तरह से करना है. ऑन x एक्सिस तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर = हमने देखो ये डिग्री सेल्सियस में लिया है. ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस. ऑन y एक्सिस
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये लिख लेना है। ओके, ये स्केल हो गया इसका। अब देखो यहां से रेज कर दिया मैंने। 0 पर क्या था? 0 पर 32, तो यहां कहीं 32 मान लिया मैंने। ये 0 32। 5 पर क्या है? 41। 5 कहाँ है? मेरा। और इस पर 41। 41 कहां पर आएगा? 40, तो ये हो गया 41। यहां पर यह, ठीक है। और -5 पर देखो, ये -5 वैल्यू है, ठीक है। और -5 पर 23, तो 23 ये रहा। ये एक्चुअली थोड़ा स्ट्रेट इस तरह से बनेगा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 30। ये तो इसका ग्राफ हो गया। अब इसके सिंपली आंसर देने हैं आपको। अब आंसर दे देना से, तो इसी तरह से आप हर एक ग्राफ को ड्रॉ करोगे। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या है। फर्स्ट में दे दिया यूजिंग द एक्स एंड वाई। बाइक पर फ़ारेनहाइट लिया है हमने और एक्स पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ऑलरेडी मेंशन था कि इस पर इसे लेना। और 2 में दिया हुआ है आपको इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो देखो आपको सेकंड दिया हुआ है क्या? अगर C इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस है तो F क्या हो जाएगा? यहाँ से 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ये 6 10, ये हो गया 54 और यहाँ आ गया 32, 86। ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से अदर क्वेश्चन को कर लोगे, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला इसका। ठीक है, देखो फिफ्थ वाले ने क्या कहा है। फिफ्थ वाला बता देता हूं मैं आपको। फिफ्थ वाले में कहा है इफ द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम बोथ द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसके लिए फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाए। मीन्स आपको गिवन क्या है? F इक्वल टू C, मतलब ये फ़ारेनहाइट C के इक्वल है। तो ये क्या कंडीशन हो गई? C इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32 हो गई। हो गई। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा इसे तो 9C ये हो गया प्लस 32 इंटू 5 और यहाँ पर इसे 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 5C एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना चाहते यहाँ से 5C आ जाएगा, ये 9C और ये हो जाएगा 32 इंटू 5 160। इस 5C को इधर लेके आओगे, 160 को इधर या 9C को इधर ले आओ। 5C माइनस 9C इक्वल टू 160, 4C इक्वल टू 160 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? C इक्वल टू 160/4 और वो भी माइनस से, तो यहाँ पर माइनस का 40 डिग्री आ गया। तो -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं, सेंटीग्रेड दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस राइट कराऊंगा, ग्राफ आप बनाओगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ। ग्राफ पर वो पॉइंट डिटरमाइन करना है जिसके लिए इक्वेशन 2x + 5y = 9
ठीक है, ये दिया हुआ है। कितने हमको लीजिए इक्वेशन, तो ग्राफ बनाना है इस लीनियर इक्वेशन के लिए। टू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ये दिया हुआ है। ठीक है। तो यहां से देखो 2x इक्वल्स टू 19 माइनस 5 बाई x इक्वल्स टू 19 माइनस 5 बाई अपॉन 2। अब देखो यहां से अगर मैं y की वैल्यू 0 लूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ y इक्वल्स टू 0 implies that x इक्वल्स टू 19 अपॉन 2, 0 हो जाएगा ना ये, तो 5 इंटू 0 0, 19 अपॉन 2 आ जाएगा। इफ y इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 90 माइनस 5 अपॉन 2, 14 अपॉन 2, 7 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई 7। इफ y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 माइनस 15 अपॉन 2, ये आ गया 4 अपॉन 2, 2 आ गया। तो यहां से टेबल क्या ड्रॉ हो जाएगी, x एंड y। x के लिए देखो, y के लिए क्या था 0, 1 और 3 था। 0 पर y की x की वैल्यू क्या आ गई थी 19/2 आ गई थी x की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर 1 के लिए क्या आई थी 7 और 3 के लिए क्या आई थी 2। तो मैं तो इन 2 पॉइंट से ही लाइन का ग्राफ वाला जो पॉइंट है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे वो इन दोनों पॉइंट से ड्रॉ कर लेना। उसके बाद में उसने जो कंडीशन दी है वो देखो। अब आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन के लिए। फिर उसने क्या कहा है, आपको वो पॉइंट बताना है, वो कंडीशन बतानी है जहां पर ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स देन इट्स एब्सिसा। देखो आपको पता है जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो यहां पर एब्सिसा होता है और यहां पर क्या होता है ऑर्डिनेट। यही कंडीशन है। तो फर्स्ट जो एक्स वाला पॉइंट है वो एब्सिसा है और वाई वाला पॉइंट क्या है ऑर्डिनेट है, ठीक है। मीन्स उसने क्या कहा है कि जो ऑर्डिनेट है, जो वाई वाला पॉइंट है वो 3/2 टाइम्स है किसके एब्सिसा के। तो हमने क्या कहा है ऑर्डिनेट इज 3/2 टाइम्स देन एब्सिसा, मीन्स coordinate of y is 3 times 3/2 times then x, coordinate of x। ओके, तो ये x की क्या है 3/2 टाइम्स है। तो आपको पता है ये y जो है वो 3/2 ऑफ x होगा। तो पुट कर दूंगी वैल्यू पुट, ठीक है, वो वैल्यू। देखो मैं तो मैथमेटिकली बता रहा हूं आपको, ग्राफिकली आप ग्राफ पेपर में चेक करोगे। तो यहाँ 2x प्लस 5/2 3/2, ठीक है, ऑफ x इक्वल्स टू 9। सॉल्व कर लो यहाँ से, ये कितना हो गया 2x प्लस 15/2 x इक्वल्स टू 19। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 19/2 x इक्वल्स टू 19। सो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
2/19 into 90, x की वैल्यू आ गई 2। If the x is 2, if the x is 2, then y क्या होगा? यहां से y क्या आ जाएगा? 3/2 ऑफ x, ये तो दिया था, तो इसका मीन्स 3/2 इंटू में 2, और ये आंसर आ गया क्या? 3। सो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, coordinate of the point 2 and 3. Okay, this is the solution of this question. लेकिन इसे ग्राफिक से करोगे आप तो ग्राफ में क्या है? डायरेक्ट पॉइंट देखना है, पॉइंट देखना है कौन सा, जहां पर ये दोनों क्या हो जाए, जस्ट 3/2 टाइम्स हो जाए क्या उसका। तो कहने का मतलब ऐसी कंडीशन क्या आएंगी, या तो x2 होगा तो by 3 होगा। भाई 3/2 का मीन्स क्या है? देखो ये 3 और ये 2 है, ठीक है। तो उसने कहा जो y है वो 3/2 टाइम हो जाए x के। तो यहाँ y आना और यहाँ x आना, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 होगी, तभी तो ये 3/2 पॉसिबल है, ठीक है। तो जहां भी y 3 का और x2 का मल्टीपल होगा उन सब पॉइंट के लिए ये क्या होगा, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो इसका लॉएस्ट पॉइंट क्या होगा? 3 और 2 होंगे, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। नाउ लेट्स सी, डायरेक्ट ग्राफ से भी कर सकते थे आप, ग्राफ से इसको करना, ग्राफ से भी रहेगा, ठीक है। तो 10th वाला देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है आपको। तो मैं तो इक्वेशन का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ग्राफ आप ड्रॉ कर लेना। देखो आपको फर्स्ट वाला दिया है x/2 y/3 = 1। अब मुझे यहाँ पर ये इस तरह की इक्वेशन दिख रही है ना, तो यहाँ से अगर मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर दूँ तो इजी रहेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3x + 2y अपॉन 6 = 1। सो 3x + 2y = आ गया 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। अब यहाँ पर ये 3x और ये 2y है, ये 3x ये 2y, तो मुझे वैल्यू किसी एक की फाइंड करनी है, या तो x के टर्म में फाइंड करो या y के टर्म में। तो यहाँ से मैं इसको इधर ले दूंगा, 3x = 6 - 2y। ओके, सो यहाँ से x = क्या हो गया, 6 - 2y अपॉन 3। इफ y = 0, देन x = क्या आ जाएगा, 6/2 सॉरी 3। तो ये आ गया 2। y = 3 पुट कर दो 3, तो x = क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये 3 3 6 हो गया, 0/3 0, ठीक है। और कोई पॉइंट लिखना चाहते हो, बीच में कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, 1 या 2। मान लो मैंने 1 लिख दिया, y = 1, तो x = क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 - 2/3 4/3, ठीक है। तो यहां से हमें अपनी टेबल क्या बन गई, x एंड y की वैल्यू 0 पुट की थी तो हमारा आंसर आया था 2, और जब हमने 3 पुट की थी तो ये आया था 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से ही आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, थर्ड पॉइंट की नीड नहीं है। फिर भी अगर आप थर्ड पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। y की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी x की वैल्यू क्या है, 4। और अब आपको क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। बस इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। सो आई थिंक यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इन्हें आप सॉल्व करना, 11th वाला करके देखना, इसी तरह से दिया हुआ है उसमें भी। देखो 11th वाला बहुत सिंपल दिया हुआ है, उसने कहा है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज 10। तो बहुत सिंपली आपको दे दिया यहाँ पर 11th वाले में, गिवन है क्या, सम ऑफ
coordinates sum of coordinates is x. Let coordinates are x and y. किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y तो होते हैं, तो इनका सम क्या दिया हुआ है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 10. बस यहाँ से x इक्वल टू 10 माइनस वाई ये लिखना है. इफ y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या आएगा 10. इफ y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू क्या आएगा 9. इफ y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या आएगा 8. y इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7. इनके लिए इस तरह से एक टेबल बना लोगे x y. अगर मैंने y इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था 0 1 3 तो यहाँ से 10 आया था 9 आया था 8 और 7. बस इनके लिए क्या ड्रॉ कर लेना है, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है. ग्राफ पूछा था दोनों के बीच में. तो आपके 11 क्वेश्चंस हो गए हैं. अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस आप करके देखोगे, अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व दैट. थैंक यू.